नमस्कार, मैं हूं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं आमने सामने कौन। और जो आज हमारे मेहमान हैं हमारे चैनल पे वो स्पेशल गेस्ट है तो ललितपुर से। अब आगे उनके बारे में जानते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। श्री अतुल मालवीय जी, लेखक, ब्लॉगर और आपका यूट्यूब पर उस पर फेसबुक पे अमर एक हिंदी नाम से, अमर हिंदी गाना के नाम से वो है आपका, तो उसमें आप पुराने फिल्मी गानों को देते हैं और आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और भाई साहब की जो पब्लिसिटी है वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या फिर आप उनके उनकी यदि तारीफ ना करते हो उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आपका स्वागत है भाई साहब हमारे चैनल पे आमने सामने कौन पे। तो भाई साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि शुरुआत कब से हुई। वैसे आप ललितपुर के हैं रहने वाले, लेकिन आपने अपना सफ़र शुरुआती सफ़र कैसा रहा? आपने क्या शुरुआत से की? मतलब ललितपुर से बाहर गए, मतलब आपने सर्विस भी की, मतलब कहाँ? हाँ, आप अपना सर्वप्रथम तो 1978 में और झांसी से LLB की। अच्छा। बुंदेलखंड से। उसके बाद फिर जयपुर से MBA किया। अच्छा। तो MBA फाइनेंस किया था और उस समय बड़ा मुश्किल होता था MBA करना। और ऐसा होता था कि एक प्रदेश में एक ही कॉलेज होता था और बड़ी सीमित सीटें होती थी 30, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसलिए आजकल तो MBA आजकल लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि आज से लगभग 35 साल पहले क्या होता था। उसके बाद फिर 1983 में और एक सिंडिकेट बैंक करके अपना राष्ट्रीयकृत बैंक था, उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर करके जो एक पहले पोस्ट होती थी, उसमें बोलते थे डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, तो उसमें ज्वाइन किया। और फिर जैसे मैंने बताया, आपको पहले बताया था, दिल्ली, रुड़की और उसके बाद हैदराबाद, फिर भावनगर गुजरात में, फिर भोपाल, फिर एक मध्य प्रदेश में गुना में चाचौड़ा बीनागंज करके जगह है वहाँ। उसके बाद जयपुर, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर। उसके बाद फिर भुज, कच्छ का एरिया है, पाकिस्तान से लगा हुआ, वहाँ रहे। फिर भोपाल आए वापस। फिर सिंडिकेट बैंक छोड़कर और विदेशी बैंकों में ज्वाइन किया। अच्छा। तो 3 विदेशी बैंकों में काम किया अलग अलग, और दक्षिण अफ्रीका रहे और केन्या रहे। उसके बाद युगांडा रहे। उसके बाद जो एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जैसे अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है या वर्ल्ड बैंक होता है, तो यूरोप का यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें अफ्रीका प्रोजेक्ट में काम करते हुए लग्जमबर्ग गए। तो अफ्रीका का एक प्रोजेक्ट था और $8 बिलियन का प्रोजेक्ट था, तो वो हमने उसको हैंडल किया। और उसमें था अफ्रीका में रोजगार के अवसर बढ़ाना और उद्योग के अवसर बढ़ाना और कृषि को प्राथमिकता देना। इस तरह करके अफ्रीका प्रोजेक्ट था। उसमें बड़ा अच्छा अचीवमेंट रहा था कि जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक सहायता करता है वैसे ही वो सहायता करता है। तो उन लोगों ने, उसमें ऐसा होता था कि बैंकों को फाइनेंस करते थे। अच्छा। तो बैंक फिर उद्यमियों को फाइनेंस करते थे, छोटे बैंकों। हाँ, उसको रीफाइनेंस बोलते हैं। तो वो मांग रहे थे 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा। तो हम लोगों को यहाँ पे 1.5 कम लगता है, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में 1.5% प्रति वर्ष ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा माना। वहाँ पे जैसे आप बचत खाते में या FD में रखेंगे ना, तो आपको 0.1%, 0.15% ऐसे ब्याज मिलता है। तो उसमें फिर वो जो डॉक्यूमेंट था उसके हम राइटर थे। अच्छा। और नेगोशिएट किया था हमने, तो 0.32% लेके आए थे उसको। अच्छा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया था वो। तो अफ्रीका, उससे क्या होता है, गरीब देशों को सस्ते उस पर। अफ्रीकन कंट्री इतनी है वो तो वैसे। फिर लंदन हेडक्वार्टर में रहे। उसके बाद फिर 2000 दिसंबर 2016 में, फिर उस समय हमारी उम्र 57 वर्ष थी। अच्छा। रिटायरमेंट की उम्र ही थी 60 वर्ष की। तो एक मतलब ये जीवन का ध्येय ये था कि खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तो हाँ, तो हम उस टाइम पे अपने कैरियर के पीक पर थे। अच्छा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। किस साल की बात होगी भाई साहब? ये 2016 की। हाँ, मतलब जैसे एग्जैक्ट 57 साल के हुए थे। हमारा जो 15 नवंबर 1959 के जन्म है। तो उस समय हमको एकदम, हमारा बेटा है अर्णव। अच्छा। तो उसने जो अभी बताया ना, जो लियो टॉल्स्टॉय की बुक है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, मतलब आदमी को कितनी जमीन की जरूरत है। तो उसने क्या बोला कि पापा तुम वापस आ जाओ। अच्छा। भारत वापस आ जाओ और अब साथ में रहेंगे और
हमारा क्या लेखन की तरफ रुझान था, हाँ बाप रे। तो उसी ने हमको प्रेरित किया अच्छा। कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम लेखन करो जिसमें तुमको खुशी मिले। अच्छा जी। तो बस अचानक जो है ऐसे ही वो बना, और एक दिन इस्तीफा दे दिया। और काफ़ी हमारे जो बैंक के चेयरमैन थे ना, हाँ। उन्होंने काफ़ी वो भी करी, मनोहर करे, क्यों जा रहे इस हो? समय कहाँ थे आप? लंदन? लंदन में। अच्छा लंदन, लास्ट बैंक आपका लंदन? हाँ, अच्छा। तुमको क्या तनख्वाह आपको बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी? लेकिन हमने कहा नहीं, हमको जाना है, हाँ। अब हमको जीवन में खुशी हासिल आप करनी संतुष्टि तक नहीं होता है। है। तो इसीलिए वो किताब भी लिखी, हाँ। जो लालच ज़मीन का है ना, हाँ, लालच। वो इसी पृष्ठभूमि पे लिखी। अच्छा। उसमें हमने ये चीज़ लिखी भी है, ये चीज़ कि मैं क्यों छोड़ के आ गया। जैसे आपने अपने बारे में। हाँ, 3 साल के रहने में क्यों छोड़ के आ गए, हम्म। कि हमको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम कभी करते रहेंगे, तो छोड़ के आ गए। पहली वो पुस्तक आपकी यही प्रकार नहीं, पहले हम रंग महल लिखी, पहले पहली रंग में लिखी। जो उनका मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास वो अलग है, क्या? वो उसी से संबंधित है जी? नहीं, वो अलग। हाँ वो अलग है। ये है अपना जो ये मतलब इस पर ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। अच्छा अनुवाद है। लियो टॉलस्टॉय का है, रशियन पृष्ठभूमि पे, इसको हमने भारतीय पृष्ठभूमि में लिखा। तो अनुवाद करके। हाँ, उसके बाद फिर एक अनुवाद और किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब थी, नैन जोड़ के बाबू, अच्छा उसका अनुवाद किया। बांग्ला फिर से। हाँ, फिर फरवरी 2021 से लगातार भुज पर किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, लगातार। तो आने वाली पुस्तक 9 महीने हो गए उसको लिखते लिखते, 9 महीने में अब उसको एडिट करके, लोग समझते हैं कि किताब हो गई पूरी तो हो गया, काम हो गया, ऐसा नहीं है। एडिट करने में 2 महीने लगे। एडिट किया उसको, और उसको कुछ प्रकाशकों को भेजा था। अच्छा। तो भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी है, और भारत के अच्छे प्रकाशक हैं, उन्होंने, और उनका जो रेशियो है 180 में से एक पुस्तक चुनते हैं, उनकी जूरी बैठती है, वो जूरी डिसाइड करती है कि पुस्तक प्रकाशन योग्य है या नहीं। तो उन्होंने उसको प्रकाशन योग्य समझा, उसको मतलब सिलेक्ट कर लिया है, और उसके लिए वो तैयार है। तो अब वो कब तक आएगी, मतलब कब तक हमारे दर्शक पढ़ पाएंगे उसको? वो जनवरी तक आ जाएगी। अच्छा। जनवरी या फरवरी में आ जाएगी, है ना। भाई जब किस पे बुक उपलब्ध रहेंगी आपकी बुकें? वो भारतीय ज्ञानपीठ की तो पूरे उसमें उपलब्ध हाँ, रहेगी, वो तो है ना, जो उसमें प्रकाशन जो प्रिंट होगा है। जिसका, हाँ, हाँ। अभी ये जो 3 बुक है प्रिंट में नहीं है, हाँ, अच्छा। ये सिर्फ ई एडिशन है, एडिशन है। किंडल पर है। किंडल और पे अमेजन प्राइम, अमेजन से आप ले सकते हैं। अमेजन से ले सकते हैं, अमेजन से आप लगता है आप पढ़ भी सकते हैं। हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ। आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर मोबाइल सकते पर, हैं, आप अपने लैपटॉप पर, टैबलेट पर डाउनलोड पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ आप। सकते हैं। तो भाई जब फिर आपने मतलब फिर जब हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप जब गुजरात में थे मतलब, हाँ, हाँ। तो वो एक इतिहास पल रहा होगा जब बहुत, 26 का, बहुत। और मतलब आपके जीवन का भी एक मतलब एक ऐसा रहा होगा कि मतलब बहुत। भयावह दृश्य रहा होगा, मतलब एक नहीं, भयावह भी था, चमत्कार भी था। चमत्कार भी था। हम लोग मतलब कैसे जीवित हाँ, रहे ना, वो कहानी सुनना हाँ, चाहते हैं हम हाँ। लोग। क्या है राजेश मतलब? जी ने शायद सुना होगा उस हाँ। टाइम पर। नहीं, उस समय क्या हुआ था कि 25 जनवरी 2001 को, हाँ, हाँ। और इसमें प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, महाकुंभ। तो अब चूंकि हम लोग, हमारी ननिहाल भी है, हमारी पत्नी भी प्रयागराज की है, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि महाकुंभ देखने जाएंगे। अच्छा, उस समय लेकिन छुट्टी नहीं मिली, बच्चों का स्कूल चल रहा था, तो महाकुंभ देखने नहीं जा सके। तो 25 जनवरी को, और हमारी जो शाखा थी बैंक की, वो बहुत बड़ी शाखा थी, अच्छा, और उसमें NRI अकाउंट ज़्यादा थे, तो बैंक ने इंटरनेट की फैसिलिटी दी थी। तो उस समय 2001 में, और इंटरनेट आपको मतलब ऐसा मिलता ही नहीं था। हाँ उस समय इंटरनेट का हाँ, था ही नहीं, जो ना हमारे पूरे से भुज में जो ना 2-3 जगह इंटरनेट था, उसमें से एक हमको था। तो हमने बोला कि कल अपन चल के बैंक और जो इसका महाकुंभ का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, अच्छा, उसको देखेंगे। हाँ, उसी में। तो ये प्रोग्राम था कि 10 बजे के आसपास जाएंगे पूरे परिवार। तो सुबह छुट्टी थी, तो हम देर से उठे सो के, और हमारी पत्नी पूजा कर रही थी। तो अचानक जो है ना ऐसा हिलने लगा, पलंग हिलने लगा। 8:46 की बात है। तो हमारी पत्नी वो क्या है, रोज 2-3 घंटे पूजा करती है, और महीने में जो ना 10 कम से कम व्रत है उनके। उन्होंने क्या सोचा कि भगवान प्रकट हो रहा है, मतलब लगा, मतलब हाँ, ऐसा उनको हुआ कि फोटो हाँ, हिलने हाँ, लगी, ऐसे हिलने लगी। होता है भगवान तो हाँ, नहीं- उन्होंने उनको लगा कि उनकी मतलब इतनी ज़्यादा पूजा हो गई है धार्मिक कि हाँ, कुछ भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो अच्छा, हम एकदम उठे तो हमको समझ में आ गया। भाव समझ गए, उनको आ गया, तो दिमाग आपका हाँ, समझ में। तो बेटा हमारा था, हाँ, वो गया हुआ था स्कूल 26 जनवरी की परेड में, हाँ, और बेटी घर पे ही थी, वो 12th में थी, तो उसका अभी रख लो, घर में हेलो भाई साहब, घर में ही तैयारी चल रही हेलो थी। भाई साहब, चाय ले लो। कितने हो गए? अब तो 2 मिनट 15 मिनट हो गए, काट के इसको डाल दो।
उसकी घर में ही तैयारी कर रही थी। हाँ, हाँ, तो हमको समझ में आ गया कि भूकंप आ गया। अच्छा, तो हमने लोगों से बोला कि चलो हाँ। अब ऐसा करके। हम्म, तो जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, हमने ये मोबाइल है ऐसे बताता हूँ, ये जैसे बिल्डिंग है हमारी 6 मंजिल की बिल्डिंग थी, हम लोग 4थे फ्लोर पर थे। तो बिल्डिंग ऐसे हिलती थी, ऐसे ऐसे इस तरह से बहुत भयानक पूरा। और अगर हम लोग आगे जाने की कोशिश करें तो ऐसे बिल्डिंग पीछे बिल्डिंग में थी, आप अंदर है अच्छा। हाँ, और पीछे फिर आगे ऐसे ऐसे लुढ़क जाए। तो भागने की कोशिश मतलब नहीं, संभव नहीं हुआ भागना। आप बिल्डिंग में हाँ, क्योंकि ऐसा फंस जाती कहीं टूटती गिरती तो 147 सेकंड तक वो चला। अच्छा, और ऐसा बोलते हैं कि आपका जो मतलब मापदंड है ना, मापदंड, हाँ, तो उसमें बोलते हैं नेशनल कैलामिटी, राष्ट्रीय आपदा। अच्छा, अगर कोई भूकंप 60 सेकंड से अधिक और रिक्टर स्केल जो होता है ना, उसका रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक हो, 60 सेकंड से अधिक और 7 से अधिक हो, तो उसको टोटल लॉस बोलते हैं। अच्छा, मतलब 100% लॉस। लॉस होने ही है हाँ, तो ये था 147 सेकंड 7.9 रिक्टर स्केल पे। तो इसमें मतलब कोई भी ऐसा इमारत, बहुमंजिला इमारत बचने का कोई सवाल ही नहीं था। तो जब भूकंप, अच्छा हम लोग देखते रहे थे तो हमारी दीवारें झड़ना शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमारी बालकनी गिरी। हाँ, हम लोग कमरे में हैं तो हमारे से पंखे गिर गए, अलमारियाँ गिरने लगी, बालकनी झड़ के गिरी नीचे। तो मतलब ओपन जैसा हो गया, जैसे आप ऊपर ऐसे डोल रहा है ना, और आप अगर जरा सा वो हो गया तो नीचे चले जाओगे आप। तो फिर भूकंप रुका। आप लोग मतलब वहीं बैठे थे, क्या कर रहे थे, क्या पकड़ा, मतलब पकड़ लिया? नहीं, कुछ आप कर ही नहीं सकते कुछ। आप मतलब जैसे करोगे ना तो इधर फेंक देगा, फिर उधर फेंक देगा, ऐसे करके। मतलब बोल रहे हैं आजूले ही हो रहा। हाँ, झूला है। डर तो लग रहा था गिरनी पड़े थे गिरे तो बस। हाँ, मतलब डर तो था उस टाइम बहुत। नहीं ऐसे कुछ पकड़े रहे, पलंग वलंग पकड़े रहे, ऐसे कुछ पकड़े ना रहे। गाय पलंग पे था। हाँ, तो उसके बाद जब रुका तो हम तीनों लोग भागने की कोशिश करी। तो जैसे ही भागे तो लिफ्ट तो गिर गई, और लाइट भी नहीं है, लिफ्ट गिर गई। सीढ़ी थी, झड़ रही थी सीढ़ी। तो जैसे हम लोगों ने भागने की प्रयास किया तो एक वृद्ध महिला थी जिसको गठिया आर्थराइटिस था। हाँ, उसने क्या किया, हमारा हाथ पकड़ लिया, तो हमको भी ले चला। हाँ, उसने हाथ, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, अकेली थी, वो महिला अकेली थी। तो हम लोग उस महिला को भी लेके गए, बाकी सब लोग भाग गए। हम लोग 30-40 सेकंड लेट हो गए, और लेट हो गए और सब लोग चले गए थे। सीढ़ियों से निकले, हाँ, सीढ़ियों से किसी तरह ऐसे गिरते पड़ते करते ना बाहर निकले। जब तो सब लोग बाहर खड़े थे, हम लोगों ने बिल्डिंग को देखा, 5 से 7 सेकंड के अंदर बिल्डिंग धराशायी। बहुत सही समय पे, मतलब राइट टाइम पे आप निकल गए। 5-7 सेकंड, ज़्यादा नहीं। लेट हो जाए 2 सेकंड जितने में तो। हाँ, नहीं, बाकी बिल्डिंगें गिर चुकी थी, हमारी बिल्डिंग बची नहीं थी। बाकी तो जब लोग उतरे तभी गिर गई थी। पूजा का प्रताप था, मतलब जो कि समझ रहे मतलब कि भगवान ने मतलब उतने जब तक आप लेकर जब तक वो बचे आ रहे हैं बिल्डिंग में, तो गिरने में क्या जा रहा है? अच्छा, उसके बाद बैंक बेस ही था। अच्छा, तो बैंक की बहुत बड़ी शाखा थी, उसमें नीचे बेसमेंट में तलघर होता ना, अच्छा, उसमें स्ट्रॉन्ग रूम जो बैंक का कैश वैश रखा रहता ना, लॉकर रहता है ना बैंक के, लॉकर रूम, और सिक्योरिटी आइटम होता है। जैसे पहले जो है ड्राफ्ट, चेक, जैसे ना ट्रेवलर चेक, जैसी चीज़ें। ये नीचे बेसमेंट में, नीचे फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर ब्रांच, तो वहाँ पे हमारा केबिन भी था मैनेजर का। फर्स्ट फ्लोर पे था NRI सेक्शन, क्योंकि वो ज़्यादातर जो अनिवासी भारतीय होते हैं उनकी खाते ज़्यादा थे। उसके ऊपर एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था। तो वो बिल्डिंग धंस के अंदर चली गई, 15 फुट अंदर समा गई, मतलब जमीन में। तो लोग ये बोलते थे यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, सब खत्म हो गया ऐसा करके। तो वो किसी तरह करके ना हम लोगों ने 26 जनवरी को भूकंप आया, 6 फरवरी तक पूरा निकाल के, सारा सामान निकाला, सारा जो डाटा था, कंप्यूटर सर्वर निकाला, सब पूरा कैश पूरा सब निकाला। पूरा स्टाफ और आर्मी वाले लगे हुए साथ में, आर्मी लगी, आर्मी ने हेल्प करी। लोगों ने मतलब स्टाफ ने कम हेल्प करी, स्टाफ में 2-3 लोग रहे, बाकी स्टाफ में कई लोग तो मर गए। अच्छा, हाँ, कई लोग मर गए स्टाफ में, कई लोग। आर्मी ने ड्यूटी में होंगे, मतलब ड्यूटी में होंगे कुछ लोग, कर्मचारी वगैरह होंगे। नहीं, उस दिन बंद था, 26 जनवरी था, छुट्टी थी उस दिन। हाँ, बहुत बड़ी बात छुट्टी की वजह से, नहीं तो कितने बहुत बड़ी। अगर छुट्टी नहीं होती है सबसे ज़्यादा स्कूलों में मरते लोग, क्योंकि स्कूलों में जो थे ना। हाँ, स्कूल में। हाँ, मतलब एक बहुत जैसे कोरोना में बच्चे बची रहे, बहुत स्थिति कि मतलब एक भगवान ने कह रहे कि मतलब तो क्या कंडीशन होती है, कितनी चीज़ रहेगी थी हिसाब से। वो बहुत बड़ी किस्सा है, लेकिन हमने उसको किताब में लिखा। हाँ, किताब में लिखा, वही तो कह रहे हैं, किताब आएगी मतलब उस किताब में मतलब दर्शक उसको लिखा है हमने, भुज भूकंप विनाश से